इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे बैक एक्सरसाइजेस करना यानी कमर की वर्जिश करना, जो कि आराम से अपने घर में आप कर सकते हैं और चंद ही हफ्तों में आपको फ़र्क महसूस होगा अपने कमर के दर्द के अंदर। इस वर्जिश के हर स्टेप को 8 से 10 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं दिन में 3 से 4 बार, और इसके साथ आप अपनी वॉक को भी कंटिन्यू करें। फर्स्ट एक्सरसाइज को बॉटम टू हील स्ट्रेच कहते हैं, यानी कि ये पूरे लोअर बॉडी को बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने घुटनों पे चले जाना होगा, इस तरह से कि आपके नीज़ आपके हिप्स के नीचे होंगे और आपके जो हाथ हैं वो शोल्डर्स के यानी कंधों के नीचे होंगे। अपनी कोहनी को बिल्कुल ना मुड़ने दें और गर्दन को स्ट्रेच कर सकते हैं। अब अपने बॉटम को मूव करते हुए अपने हील्स यानी अपने पैरों की तरफ लेकर जाएं इस पोजीशन में, और ये करते हुए आप अपनी सांस को अंदर खींच सकते हैं 5 से 10 सेकंड के लिए। इस पोजीशन में थोड़ी देर के लिए रुकें और फिर वापस स्टार्टिंग पोजीशन में चले जाएं। स्टार्टिंग पोजीशन में जाते हुए आप सांस को बाहर की तरफ ले सकते हैं और फिर इस पोजीशन में 5 से 10 सेकंड तक रह सकते हैं। ये बॉटम से हील तक को स्ट्रेच करता है। अब इसी तरह वापस बॉटम को मूव करते हुए आहिस्ता आहिस्ता हील्स तक ले जाएं। ऐसा करते हुए आप सांस को अंदर ले सकते हैं, ब्रीद इन करते हुए इस पोजीशन में आ जाएं और सिर्फ उतना स्ट्रेच करें जितने में आप कंफर्टेबल हों, और वापस ओरिजिनल पोजीशन में सांस को बाहर लेते हुए आ जाएं और इस तरह 5 से 10 सेकंड तक इसी पोजीशन में रहें। नेक्स्ट एक्सरसाइज को नी रोल्स कहते हैं। इसके अंदर बिल्कुल सीधा लेट के अपनी अपर बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें और अपने हाथों को अपने शोल्डर के लेवल पर बिल्कुल बाजू फैला लें। अब अपने घुटनों को रोल करें, पहले एक साइड पे, और एक लंबी गहरी सांस लें और इसी पोजीशन में थोड़ी देर के लिए रहें, और इसके बाद वापस ओरिजिनल पोजीशन में आके यही नी रोल दूसरी साइड पे रिपीट करें। रोल करते हुए आप अपनी नेक के नीचे यानी गर्दन के नीचे एक छोटा कुशन रख सकते हैं आराम के लिए, ये ऑप्शनल है। और अपने बाजू आपको ऐसे फैलाने हैं कि वो आपके शोल्डर यानी कंधों के लेवल पर आ जाएंगे 180 डिग्री, बिल्कुल इस तरह से। और अपनी अपर बॉडी को रिलैक्स करते हुए आराम से अपने नीज़ को ऐसे करके बेंड करना है। थोड़ी देर इसी पोजीशन में रिलैक्स करने के बाद नीज़ को रोल करना है, यानी घुटनों को रोल करना है पहले बॉडी के एक साइड पे, जैसे यहाँ राइट साइड पे किया है। एक गहरी सांस लें और इसी पोजीशन में थोड़ी देर के लिए रहें। 5 4 3 2 1। अब आप वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएंगे। सेम एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे लेफ़्ट साइड के लिए, और नीज़ को रोल करेंगे अब हम उल्टे हाथ की तरफ ऐसे, और अपने बाजू उसी पोजीशन में रखने हैं फ्लोर के साथ। चंद सेकंड्स के बाद वापस स्टार्टिंग पोजीशन में बॉडी को ले आना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को बैक एक्सटेंशंस कहते हैं। इसमें आपने उल्टा लेट जाना है और अपने हाथों को ज़मीन पे रखना है और अपनी कोहनी को बॉडी के साथ रखना है। इसमें आप ज़मीन की तरफ देख रहे होंगे, आपकी गर्दन इस पोजीशन में होगी। अब अपनी गर्दन को सीधा रखते हुए अपनी कमर को ऊपर की जानिब उठाएं। इससे आपके हाथों पे एक पुश आएगा और आपको अपने स्टमक में एक स्ट्रेच फील होगा। ये करते हुए अपनी सांस को अंदर खींचिए और 5 से 10 सेकंड तक इसी पोजीशन में रहें, और इसके बाद स्टार्टिंग पोजीशन में वापस चले जाएंगे। बैक एक्सटेंशंस को करने के लिए आपने एक सीधे फ्लोर पर उल्टा लेट जाना है अपने पेट के बल, इस तरह से। बिल्कुल ऐसे पूरी बॉडी नीचे है और अपने हाथों को फ्लोर पे रखना है और एल्बोज़ जो हैं वो बॉडी के
साइड पे बिल्कुल चिपकी हुई होंगी। इस तरह से अपनी नेक को स्ट्रेट रखना है जैसे आप नीचे देख रहे हो। अब आहिस्ता आहिस्ता सांस को अंदर लेते हुए अपनी कमर को ऊपर की जानिब उठाना है, जिससे सारा वज़न आप पुश करेंगे अपने हाथों को, हाथों पर आएगा और आप कमर को ऐसे आर्क में ऊपर की तरफ ले गए। मेक श्योर कि आपकी लोअर बॉडी फ्लोर के साथ रहेगी, हिप्स से लेकर हील्स तक। आपको अपनी कमर में एक स्ट्रेच फील होगा। 5 से 10 सेकंड रहने के बाद ओरिजिनल पोजीशन में चले जाएं और रिलैक्स करें। 5 to 10 सेकंड्स के बाद इसी स्टेप को रिपीट करेंगे, अपनी सांस को अंदर खींचते हुए। 5 सेकंड तक इस पोजीशन में रहने के बाद वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना है। अब जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं इसे डीप एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग कहते हैं, जो कि निचली बॉडी को मजबूती देता है। इसमें बिल्कुल रिलैक्स होकर सीधा लेट जाना है, कमर के बल अपने दोनों घुटनों यानी नीज़ को बेंड करना है और ऐसे बेंड करना है कि आपके पैर ज़मीन पर ही रहेंगे और अपर बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करना है। जो चिन है थोड़ी उसको अंदर गर्दन की तरफ टक इन कर लेना है। अब सांस को अंदर लेते हुए अपने लोअर टमी और पेल्विस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और 5 से 10 सेकंड के लिए इसको यूं ही सांस को रोके रखना है और फिर सांस को बाहर लेते हुए मसल्स को रिलैक्स करना है। इस एक्सरसाइज के सेट को 5 दफ़ा रिपीट किया जा सकता है। लास्ट एक्सरसाइज को पेल्विक टिल्ट्स कहते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है, ऐसे कि आप अपनी गर्दन के नीचे सपोर्ट के लिए एक छोटा कुशन रख सकते हैं। बिल्कुल फ्लैट लेट जाएं और आप अपने नीज़ को बेंड करें ऐसे, और इसके साथ ही अपने हाथों को अपनी कमर पर यानी कि अपनी वेस्ट पर ले जाएं। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद अपने पेल्विस को स्लोली मूव करें, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अपने हील्स की तरफ ऐसे। ब्रीद इन। इसी तरह अपने पेल्विस को बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे मूव करते रहना है स्लो रॉकिंग मोशन में। एक्सरसाइज को 10 से 15 दफ़ा रिपीट किया जा सकता है। अगर आपको ये लो बैक एक्सरसाइजेस पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।